ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी सी बोध कथा का शीर्षक है निश्चल वाणी का प्रभाव। भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में ठहरे हुए थे। वहां उन दिनों भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। यह देखकर बुद्ध ने नगर के धनिकों को बुलाया और कहा, नगर की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। इस भयंकर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आइए और मुक्त हस्त से सहायता कीजिए। लेकिन गोदाम में बंद अनाज को निकलवाना सहज नहीं था। श्रेष्ठी वर्ग की करुणा एकदम जागृत नहीं हुई। उन्होंने उन अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। उन धन कुबेरों के बीच एक बालिका बैठी थी। भगवान बुद्ध की वाणी ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। वह उठकर बुद्ध के सामने पहुंची। सिर झुका बोली, प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों के इस दुख को हल्का कर सकूं। उस बालिका के ये शब्द सुनकर भगवान बुद्ध चकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, जब नगर के सेठ कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम क्या कर सकोगी? तुम्हारे पास है क्या? हाथ जोड़कर लड़की बोली, भगवान, आप मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। मैं घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करूंगी और उस अनाज से मैं भूखों की मदद करूंगी। भगवान, जो मर रहे हैं वे भी तो हमारे ही भाई बहन हैं। उनकी भलाई में ही हमारी भलाई है। इतना कहते कहते वह बालिका फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान बुद्ध अवाक रह गए। सारी सभा स्तब्ध हो गई। आंसुओं के बीच लड़की ने आगे कहा, भगवान, बूंद बूंद से घट भर जाता है। सब एक एक मुट्ठी अनाज देंगे तो उससे इतना अनाज इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। मैं शहर शहर घूमूंगी, गांव गांव में चक्कर लगाऊंगी और घर घर झोली फैलाऊंगी। बालिका की निश्चल वाणी ने धनपतियों के सोते इंसान को जगा दिया। फिर क्या था? अनाज के गोदामों के दरवाजे खुल गए और अकाल की समस्या पल भर में समाप्त हो गई।